नड्डा के घर हुई बैठक, न शिंदे पहुंचे न अजीत पवार। महाराष्ट्र में खतरे में पड़ी फडणवीस सरकार। विभागों के बंटवारे के बाद से ही नाराज हैं शिंदे और अजीत पवार। शिंदे ने तो मंत्रालय का कामकाज संभालने से भी कर दिया है इनकार। अंबेडकर विवाद के चलते बीजेपी ने बुलाई थी एनडीए की बैठक। बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह ने जो बयान दिया है, उसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि शाह के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो अपनी गलती पर माफी मांग ले या फिर मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। इसके अलावा कांग्रेस को और कुछ भी मंजूर नहीं है। पूरे देश में शाह के बयान के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी भी दबाव में दिखाई दे रही है। शाह के बचाव में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी और यहां तक कि योगी आदित्यनाथ को भी शाह के बचाव में उतरना पड़ गया है, लेकिन मामला संभलता नहीं दिख रहा है। डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए गृह मंत्री के बयान से सहयोगी दल भी नाराज हैं, लेकिन वो खुलकर बोल नहीं रहे हैं। लेकिन शाह का समर्थन करने को भी तैयार नहीं दिख रहे हैं। इस बीच सहयोगियों को साथ में रखने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में बीजेपी की फूट खुलकर सामने दिखाई दी। खास तौर पर महाराष्ट्र में एनडीए पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई दिया। तो आज हम एनडीए में पड़ी इसी फूट को लेकर अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। बैठक बुलाने का मकसद था एनडीए की एकजुटता को दिखाया जाए। विपक्ष की तरफ से एनडीए और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उसका एकजुटता के साथ जवाब दिया जाए। लेकिन इस बैठक में उल्टा ही देखने को मिला। एकजुटता की जगह एनडीए में फूट खुलकर सामने आ गई। नीतीश कुमार बुलाने पर भी एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए। वैसे पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार ने बीजेपी की बैठकों में आने से कन्नी काट रखी है। पीएम की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक के साथ ये दौर शुरू हुआ था। इसके बाद नीतीश नायब सिंह सैनी के शपथ कार्यक्रम में भी शामिल होने नहीं गए थे, और अब एनडीए की बैठक जब जेपी नड्डा ने बुलाई तो उसमें भी नीतीश शामिल नहीं हुए। नीतीश की जगह ललन सिंह बैठक में शामिल हुए, और जब वो दिल्ली जा रहे थे तो उनसे सवाल किया गया था कि शाह ने कहा है कि बिहार में सीएम उम्मीदवार तय नहीं हुआ है, तो उनके चेहरे पर नाराजगी दिखाई दी थी। लेकिन एनडीए की बैठक में सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है तो महाराष्ट्र को लेकर मची है, क्योंकि बैठक में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र में महायुति में शामिल कोई भी दल नहीं पहुंचा। ना तो एकनाथ शिंदे आए और ना ही अजीत पवार। कहा जा रहा है कि महायुति सरकार जिसको बीजेपी लीड कर रही है, देवेंद्र फडणवीस सीएम हैं। लेकिन जिस तरह से फडणवीस ने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा किया है, उसके बाद से शिंदे और फडणवीस दोनों ही नाराज हैं। और अगर ये खबर सही है तो ये तय है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार मुश्किल में फंस चुकी है। नड्डा के घर पर जो बैठक हुई, उसमें ना तो एकनाथ शिंदे आए और ना ही उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने बैठक में हिस्सा लिया। हाँ, शिवसेना नेता और केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव मौजूद थे। जाधव को बैठक में भेजकर शिंदे ने ये मैसेज तो दे दिया कि वो फिलहाल महायुति नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली नहीं आकर उन्होंने ये भी बता दिया कि वो विभागों को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहले उनसे सीएम पद छीना गया और फिर जिस तरह से गृह मंत्रालय को लेकर इनकार किया गया, साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग भी छीना गया, उससे शिंदे की नाराजगी बढ़ गई है। नाराजगी इतनी ज्यादा है कि 21 दिसंबर को शिंदे के विभाग का ऐलान हो गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। और ऊपर से देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक आदेश और जारी हो गया है, जिसमें उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि निजी स्टाफ की नियुक्ति वो तभी कर सकेंगे जब सीएम से आदेश ले लिया जाएगा। अगर बिना सीएम कार्यालय के आदेश के निजी स्टाफ की नियुक्ति की जाती है तो सरकार की मद से तनख्वाह जारी नहीं की जाएगी। मंत्री को अपनी जेब से ही पैसे देने होंगे। ऐसे में शिंदे का बैठक में शामिल नहीं होना उनकी नाराजगी को दिखा रहा है। लेकिन अब खबर ये भी आने लगी है कि अजीत पवार भी एनडीए से नाराज हैं और उनकी नाराजगी शिंदे से भी ज्यादा बड़ी है, और इसीलिए एनडीए की बैठक में ना तो अजीत पवार शामिल हुए और ना ही उनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी बैठक में शामिल नहीं हुए। दरअसल अजीत पवार की नाराजगी छगन भुजबल को लेकर है। भुजबल एनसीपी के विधायक हैं, लेकिन अजीत पवार ने इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया है, जिससे भुजबल नाराज है। वो अजीत पवार पर सीधा हमला कर रहे हैं।
तो फडणवीस की तारीफ भी कर रहे हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें भी आ रही हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी भुजबल को राज्यसभा में भेजकर केंद्र में मंत्री बना सकती है। और इन्हीं खबरों को लेकर अजीत पवार अब नाराज बताए जा रहे हैं। वैसे एनसीपी की तरफ से ये सफाई जरूर आई है कि एनडीए की बैठक में उसके नेता का नहीं पहुंचना नाराजगी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार इस समय मुंबई में हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे प्रस्तावित कार्यों के चलते अपने लोकसभा क्षेत्र में हैं। कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल विदेश गए हुए हैं। यही दो नेता हैं जो एनडीए या दिल्ली की अहम बैठकों में अजीत पवार के साथ जाते हैं। अगर अजीत पवार अनुपस्थित रहते हैं तो इन दोनों नेताओं में से एक मौजूद रहता है, लेकिन तटकरे और पटेल दोनों ही बैठक से नदारद रहे। प्रफुल्ल पटेल को लेकर तो ये बात समझी जा सकती है कि वो इंडिया में ही नहीं थे, लेकिन अजीत पवार सुनील तटकरे क्यों बैठक में शामिल नहीं हुए, इस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। वैसे हम आपको उन नेताओं के नाम जरूर बता देते हैं जो एनडीए की बैठक में शामिल हुए। तो बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जनता दल की एचडी कुमारस्वामी, जन स्वराज शक्ति पार्टी प्रमुख विनय कोरे पहुंचे। बैठक में जहां एनडीए दलों के लगभग सभी प्रमुख नेता मौजूद थे, वहीं एनसीपी नेता अनुपस्थित थे। बैठक में चर्चा की बात करें तो इसमें संसद के शीतकालीन सत्र में बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान काफी चर्चित रहा। उस पर विरोधियों ने शाह की आलोचना की थी। इसके बाद ये विषय पूरे देश में चर्चा में आ गया, इसलिए एनडीए की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। बीजेपी के महत्वाकांक्षी विषय एक देश एक चुनाव पर भी चर्चा होने की बात सामने आई है। वहीं अगले साल दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। एनडीए ये चुनाव मिलकर लड़ने की तैयारी में है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पहली बार एनडीए की सरकार चला रहे हैं। ऐसे में एनडीए में शामिल दूसरी पार्टियां एकजुट बनी रहें, इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। नहीं तो नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में इस तरह की बैठक कभी नहीं बुलाई गई थी। लेकिन अंबेडकर विवाद को लेकर बीजेपी पूरी तरह से फंसी हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए बैठक बुलाई गई थी। लेकिन बैठक में भी एनडीए के अंदर की फूट सामने आ गई। ऐसे में बीजेपी के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में पार्टी मुश्किल में दिखाई दे रही है, और अगर यहाँ बीजेपी को नुकसान होता है तो आने वाले समय में उसकी परेशानी बढ़ती चली जाएगी। वैसे महाराष्ट्र के लिए कहा जा रहा है कि अभी भी यहाँ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच एक दूसरे पर दबाव बनाने का खेल हो रहा है, और ये देखा जा रहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ, बीजेपी अंबेडकर विवाद के बाद ज्यादा दबाव में आ गई है, क्योंकि विपक्षी दलों के निशाने पर सहयोगी दल आ गए हैं और वो लगातार सहयोगी दलों से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आपको अंबेडकर का अपमान स्वीकार है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।